गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आप इस कोरोना पीरियड में भी आप अपनी पढ़ाई को काफ़ी हद तक पुश करके आगे ले जा रहे होंगे। अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने घर वालों का, अपने आस पड़ोस के ज़रूरतमंद लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये संडे स्पेशल क्लास है। फिजिक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ होती है कि वो न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं डेवलप कर पाते हैं अपने अंदर। थ्योरेटिकल पोर्शन तो आप याद करके या कैसे भी समझ के अपना काम चला सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए अच्छे से उसको ऐसी एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं कि आप मैक्सिमाइज़ कर सकें। अगर आप फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 की उम्मीद कर रहे हैं तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल पर भी उतना ही कमांड होना चाहिए जितना कि थ्योरी पे है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कैसे करें, कैसे सॉल्व करें। ये एक दिन में डेवलप होने वाली एबिलिटी नहीं है। आपको डेफिनेटली बहुत स्टार्टिंग टाइम से वर्क करना पड़ेगा अपने इस पॉइंट पे कि आपको न्यूमेरिकल में स्ट्रांग होना है। उसके लिए आपको शुरू से ऐसे अप्रोचेस अपनाने होंगे जो आपको डेफिनेटली उस दिशा में आगे ले जाएंगे जहाँ पे आपका एट लास्ट न्यूमेरिकल बहुत अच्छा सॉल्व करने का टैलेंट आ चुका होगा। तो डेफिनेटली आज के वीडियो में हम लोग पूरी बात इसी पे सेंट्रलाइज रखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैसे होता है। ये एक छोटा सा इमेज है। आप कोई भी न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें मैंने जस्ट फॉर हिंट देने की कोशिश की है। तो अगर बहुत सारा आपके दिमाग में कचरा हो गया है किसी टॉपिक को लेके, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप उसमें सही चीज़ नहीं सेलेक्ट कर सकते कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखते हैं कि आर की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है, पी क्या है, एफ क्या है। आप ढूंढते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर सही में कौन सी वैल्यू प्लेस करनी है। या आपको 10 फार्मूले पता हैं तो गिवन सिचुएशन के हिसाब से कौन सा फार्मूला फिट हो रहा है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है बच्चों की, एकदम कंफ्यूज। जितने फार्मूले हैं उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स। तो प्लीज़ इसी समस्या से बचाने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से देखिए टिल एंड। लास्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भी बताई हैं जहाँ पे आपकी सारी समस्या। कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, न्यूमेरिकल तो पक्का आने ही आने हैं। अब धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा होता जा रहा है कि आपको 50% थ्योरी 50% न्यूमेरिकल मिलता है एग्ज़ाम में इन जनरल। लेकिन जनरली बच्चों में क्या समस्या रहती है, वो थ्योरी तो याद कर लेंगे खूब अच्छे से, लेकिन बात जब न्यूमेरिकल की आती है तो हाथ पैर पसीना आना शुरू हो जाता है। न्यूमेरिकल्स में आप क्यों फंसते हैं, क्यों उसमें डिस्टर्ब होते हैं, क्यों आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन्स है, और साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम उसको एक स्टेप टू स्टेप सॉल्व करने का एटीट्यूड नहीं डेवलप किए रहते हैं पूरे साल। और यही समस्या बार बार आपको एक चीज़ पे अफेक्ट करती है कि आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आता। क्यों? क्योंकि आपका 50% से अप्रॉक्स सेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो ही नहीं पाता। अब इस समस्या में सबसे बड़ा जो समाधान किया जा सकता है वो एक दिन का हल नहीं है। उस समस्या के परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको एक लंबे समय अंतराल तक लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सिर्फ फार्मूला याद करना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको कई चीज़ों को एक साथ वर्क में लाना पड़ेगा, कई चीज़ों को एक साथ अपने हैबिट में लाना पड़ेगा। तो इसी बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम अगर आ रही है तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। जैसे ही आप पैनिक हुए आपके सॉल्व होने की न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाती है। कैसे समाधान होगा इस समस्या का? सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली करेक्ट। योर इम्परफेक्शन। प्रैक्टिस से आपकी जो गलती करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आप धीरे धीरे गलत से सही की ओर अभी प्रेरित होते हैं। तो
कैसे समस्या का समाधान हो सकता है न्यूमेरिकल से, जो डर है वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो आगे की कुछ स्लाइड्स में हम लोग यही देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स के फियर को ख़त्म कर सकते हैं अपने मन में। फर्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनिए, आप एक एक बात पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि फॉर्मूला याद करें। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, सर फॉर्मूला पहले कैसे याद करें, पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। बहुत सारे टीचर भी सजेस्ट करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट सीखो तब फॉर्मूला याद करो, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ पहले फॉर्मूला याद करो। आप क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे आपको एक कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो टॉपिक से रिलेटेड आउटलाइंस आपको पता होनी चाहिए। आपको कोई मूवी देखनी जानी है 3 आवर्स के, तो मूवी से पहले आप ट्रेलर देखते हैं, एटलीस्ट ये पता रखता है आपको कि कौन सा कैरेक्टर हीरो का एक्ट कर रहा है, कौन सी हीरोइन है, कौन सा विलेन है, या साइड रोल किसका है, कॉमेडी मूवी है, कैसा है, सिंपली समझ में आने वाली है या डिफ़िकल्टी है, साइंटिफिक मूवी है, हॉरर है। देयर आर सो मेनी टाइप्स। तो सिमिलरली आप कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उसका आउटलाइन पता होना चाहिए कि इसमें आखिर बात किसके बारे में की जा रही है, हमको डेराइव क्या करना है, रिजल्ट क्या लाना है। तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला याद करिए, समझ आए ना आए डजेंट मैटर, फॉर्मूला याद कर लीजिए और फॉर्मूले में यूज़ हुए सारे सिंबल्स का सही मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी, पी क्या है यहाँ पे पता होना चाहिए, पी इज़ मोमेंटम, एम क्या है द्रव्यमान मास, वी क्या है वेलोसिटी। पी मोमेंटम है, हिंदी में बोले तो संवेग कहते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, भले ही आप संवेग जानते हो या नहीं। फर्स्ट स्टेप आपको ये फॉर्मूला याद करना है। आई होप स्टेप 1 आपको क्लियर होगा, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बात आती है सेकेंड पॉइंट कि अब फॉर्मूला अगर आपको खूब अच्छे से याद हो जाए तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब बात आती है जैसे P इज इक्वल टू एम वी, तो अब यहाँ पे मास और वेलोसिटी का कैसे मल्टीपल करके मोमेंटम आता है, अगर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में हो तो कैसे स्केलर मास का मल्टीप्लाई कराते हैं, या इससे रिलेटेड यूनिट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, ये डायरेक्शन वाल है या डायरेक्शन लेस है, या फॉर एग्जांपल कोई भी फार्मूला लेते हैं ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यू से वी हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन में अगर टी ऐसा देता है कि शुरू से लेके लास्ट तक कितना समय लगा, तो आपको वहाँ टी का पूरा वैल्यू नहीं प्लेस करना है। टी के लिए आपको वो स्पेसिफिक टाइम चाहिए जितनी देर में वेलोसिटी यू से वी पे हो गई। आई वॉन्ट टू से कि आपको जो भी फॉर्मूला है उसको अब डिटेल में समझना है कि किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टेंसेज में इसका हम यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको जनरल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फार्मूले को डेराइव कैसे किया जाता है। तो ये सारी बातें हमको सीखनी है। तो जब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और कॉन्सेप्ट से जो फार्मूला डेराइव होगा वो फार्मूला आपको पहले से ही याद है। अब हम एक फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट बाधा जो है उसको क्रॉस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या है ज़रा देखते हैं। स्टेप 3 है। अब जब आपको ये दोनों स्टेप अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो आपको बुक के सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ऐसा एग्जांपल जो स्टार्टिंग में हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक में 1 to 20 क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप बुक के जो सॉल्यूशंस है उसको ढक लीजिए किसी कॉपी से, आप क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो डेराइव करने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसका यूज़ करिए, आंसर लाने की कोशिश करिए। आंसर आ जाए बाद में आंसर टैली कराइए, क्या सही आया है, क्या प्रोसेस सही है। अगर आप इन सब बातों से संतुष्ट हो जाएं तो आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में। अब जब सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो फिर अगले स्टेप पे बढ़ना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो खुद को पुश करना है, एक बार दो बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नहीं आता है आपको बुक हटा के उसका सोल्यूशन देख लेना है, शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। अगला स्टेप क्या है, सबसे कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, और जो लोग मुझसे पढ़ने वाले हैं, जो लोग पर्टिकुलर मेरी गाइडेंस में पढ़ाई करते हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ और मैं ये खुद तरीका फॉलो करता हूँ
कि सबसे पहले कुछ सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया और फिर बुक के सबसे लास्ट क्वेश्चन से लगाना शुरू किया। अब जब सबसे कठिन क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो आपको ड्रॉबैक्स पता चलेंगे कि जो आपने पढ़ रखा है उसमें कन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पैदा हो रहा है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये नहीं कि आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए, मीडियम किया, फिर जब तक आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे आप थक चुके होंगे और आपको नए कॉन्सेप्ट, जो नई बातें होती है वो नहीं पता चलेंगी। तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व होने लगे, फिर आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे पहुंच जाने हैं, कोशिश करनी है। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अगर नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। नेक्स्ट स्टेप बहुत मायने रखता है कि अगर ज़्यादातर एग्जाम्पल्स आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं, दिस इज स्टेप नंबर 5। अगर ज़्यादातर एग्जाम्पल सॉल्व हो जा रहे हैं तो अब आप आगे के स्टेप पे मूव करेंगे, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप फिर से स्टेप नंबर 1 पे बैठ जाइए। जो प्रोसेस आपने अभी तक सुना है उस प्रोसेस को आप फिर से रिपीट करेंगे। पूरा प्रोसेस रिपीट करने के बाद आपको फिर से धीरे धीरे बढ़ते हुए स्टेप 5 तक पहुंचना है। जब आप फिर से फार्मूला एक बार अच्छे से लर्न करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे, फिर एग्जांपल्स को देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहे हैं, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखेंगे, तो डेफिनेटली आपको खुद भी समझ आ रहा होगा ना कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे आप। अब जब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगे तो जब आपसे ऐसा होने लगे तब आपको स्टेप 1 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 4 को क्रॉस करने के बाद अब आप कहाँ जाएंगे? स्टेप नंबर 6 पे। ज़रा देखते हैं स्टेप नंबर 6 क्या है। स्टेप नंबर 6 है कि अगर आप स्टेप 5 तक सक्सेसफुली क्रैक करके आगे बढ़ चुके हैं ना, तो डेफिनेटली अब आपको एक्सरसाइज ओपन करनी चाहिए और उसमें स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। बहुत मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होगा, बहुत आसानी से एकदम स्मूथली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जब आपसे स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करनी है, ताकि एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जाए कि जो आपको लंबे समय तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करता रहे। नेक्स्ट क्या करना है, आपको सारे एक्सरसाइज के सरल सवाल अप टू 30% या 25% क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के होते हैं उनको सॉल्व कर लेना है, आंसर मैच करा लेना है और सेटिस्फाई हो जाना है कि अब तक जो बात हुई है वो कम्प्लीटली सही है या गलत है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जैसे ये सॉल्व हो जाए तो फिर से वही प्रोसेस, आपको एक्सरसाइज के सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो लोग मुझसे पढ़ते हैं, जो लोग मेरे गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, उनको डेफिनेटली ये बात बहुत अच्छे से वो रिलेट करा पा रहे होंगे कि अगर किसी बुक में 50 क्वेश्चंस हैं तो मैं शुरू के 1 to 5 या 1 to 10 क्वेश्चंस बताने के बाद सीधा मैं पीछे से क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 50, 49, 48, 47 एंड सो ऑन। अब क्या होता है ना, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा अपग्रेड होता है और डेफिनेटली आपको टफ न्यूमेरिकल्स को टैकल करने की कैपेसिटी डेवलप होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इजी क्वेश्चंस के बाद मॉडरेट मत सॉल्व करिए। हमेशा आप बहुत छिछले पानी में खुद को अच्छा फील कर पाएंगे, तो छिछले पानी में अच्छा नहीं फील करना है, हमको गहरे पानी में गोता लगाने की हैबिट बनानी है। कैसे बनेगी? सिंपल क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और फिर टफ क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस फील करेंगे। स्टेप नंबर 7 आपसे ईजिली होने लगे, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद स्टेप 8 इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर सिंपली क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। स्टेप नंबर 2 पे पहुंचना है। फॉर्मूला आपको आई होप 2 बार अपने रिवाइज कर लिया है, खूब अच्छे से याद हो गया होगा। तो आपको एक बार उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है कि आखिर कहाँ पे ड्रॉबैक्स आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जब आप कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझ जाएँ तो फिर से आप वही प्रोसेस को रिपीट करते आएंगे। एक बार एग्जांपल्स को देखेंगे, थोड़ा टफ एग्जांपल्स को देखेंगे, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आप यहाँ तक जब दोबारा पहुँचेंगे ना, यकीन मानिए बहुत कॉन्फिडेंस होगा। खुद से आप पूछिएगा, जब ऐसा प्रोसेस आप रिपीट करेंगे तो बहुत सुकून होगा। मेहनत करने का जब रिज़ल्ट आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। पहली बार फील करेंगे ना तो और भी बेहतर लगेगा। डेफिनेटली आप स्टेप 8 को आई होप सक्सेसफुली जैसे ही क्रैक करेंगे ना, अब आप बहुत सुकून फील कर रहे होंगे,
चाहे वो सीधा ट्रैक पे चलते हुए या एक बार रिवाइज करना पड़ा हो। तो स्टेप 8 के बाद अब आपको क्या करना है, एक बार आपको जितने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, अगर टाइम बचता है तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, अगर टाइम बचता है तो आप मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके उस एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं। अदरवाइज आप मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे ना, देखिए आपके लिए एकदम पानी है, बहुत हल्का, एकदम आसानी से आप सोचेंगे और आंसर अच्छे से समझ में आने लगेगा। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज फिनिश करेंगे, एक्सरसाइज हुई है फिनिश। अगर अभी भी प्रॉब्लम फील हो रही है तो क्या करना है, घबराना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं है। कुछ आपको आगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जा रही हैं, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं या अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। मैं हूँ आशीष कुमार सिंह। आप प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। आप अपने क्लास टीचर या अपने सब्जेक्ट टीचर से भी उससे रिलेटेड कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनसे बात करिए, उन लोगों से बात करिए जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड हों, फिजिक्स को समझते हों, फिजिक्स के टीचर हों या आपके क्लासमेट्स हों या आपका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन या आस पड़ोस के लोग जो फिजिक्स में बहुत अच्छे हों, समझते हों और आपको समझा सकें। यकीन मानिए, इतने प्रोसेस को आप जब रिपीट करेंगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और आप अब न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर सकते बल्कि आप दूसरे को सॉल्व भी करवा सकते हैं। डेफिनेटली आप कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप उसको जवाब देने के लायक बन चुके हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये मत पालिएगा कि यू आर परफेक्ट नाउ, कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आप कभी भी 100% क्वेश्चन सॉल्व करने की चेष्टा नहीं कर सकते कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए दुनिया का, आप अब उसे हल कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट डेवलप सच टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड। तो अब आपको एक बहुत बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्चुअल लेवल डेवलप हुआ है आपके दिमाग में। अब आपको उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाना है, कैसे करते हैं, वो टोटल आपके प्रैक्टिस पे और आपके नए नए क्वेश्चंस के अप्रोच पे डेवलप करता है कि आप कौन सा अप्रोच से नया नया क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है, फिर इतना वीडियो देखने के बाद आपको अगर सारे स्टेप्स में लगातार सफलता मिली है तो डेफिनेटली आप बधाई के पात्र हैं। बधाई हो आपको भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस अ लॉट ऑफ, कि अब आपसे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से लग रहे होंगे। तो बात करते हैं यहीं पे समाप्त। आपको आपकी सफलता के लिए ढेर ढेर से शुभकामनाएं। और अभी जो शॉर्ट टर्म सफलता मिली है आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में माहिरता हासिल हुई है, उसके लिए तो ढेर सारी बधाई। ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर डेफिनेटली ये सारी टेक्निक्स आपको कहीं भी फ़ायदा पहुंचाती हैं तो आपको ज़रूर एक बार कमेंट करके मुझे बताना है। डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके किसी भी काम आ सका तो कमेंट करना है कि हाउ यूज़फुल यू फील दिस टेक्निक्स, कितना आपको फ़ायदा पहुंचा है इन बातों को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का। और यकीन मानिए, जितना बड़ा संघर्ष होगा ना उतना ही बड़ा सफलता भी होती है, उतनी ही बड़ी सफलता होगी। संघर्ष बड़ा, ज़रूरी नहीं कि संघर्ष करने आपको बॉर्डर पे ही जाना पड़े। आप अपने बुक, अपनी पेन, अपने रफ कॉपी, अपने नोटबुक के साथ भी संघर्ष कर सकते हैं। और जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आप एक चमकते हुए सितारे होंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे आप, आपके घर वाले, आपसे जुड़े हुए सारे लोग। तो आज की बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आशीष कुमार सिंह। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आपको इन सारी बातों से थोड़ा भी फ़ायदा पहुंचा होगा। आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको कितना फ़ायदा महसूस हो रहा है इन बातों का। चाहे जब वीडियो देखें, कमेंट बॉक्स ऑलवेज़ ओपन रहेंगे। आप ज़रूर बताइए अपना अपना आइडिया, अपना ओपिनियन कि आपको कितना यूज़फुल लगा ये टॉपिक, या आप और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। आप कमेंट के माध्यम से ये सूचित कर सकते हैं। और भी आप कभी फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो गिवन नंबर है वहाँ पे कॉल करके बहुत अच्छे से संपर्क कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए रेगुलरली आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिल रहे हैं। ढेर सारा प्यार, शुक्रिया।